आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। आमतौर से हम सबको आय, जात और निवास की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे हमें पेंशन ऑनलाइन कराना हो, चाहे हमें किसी नौकरी के लिए कोई फॉर्म ऑनलाइन करना हो, चाहे अपनी पहचान के लिए, जाति पहचान के लिए, चाहे इनकम प्रूफ के लिए अगर कहीं दिखाना हो, या फिर कहीं निवास बनवा करके अपना निवास कहीं प्रूफ के तौर पे देना हो, तो उसके लिए हमें उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की जो साइट है यहीं पर आकर के आवेदन करना होता है। और इस साइट के थ्रू ही आय, जात और निवास बनाया जाता है। इसमें हैसियत प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आय, जाति, निवास उन्हीं का बन पाएगा जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो। तो अभी तक ये नहीं था। पहले ऐसा होता था कि जैसे ही हम आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जैसे ही हम इस पर क्लिक करते थे तो हमें एक फॉर्म खुल करके आ जाता था, जिससे हम वहाँ पे भर दिया करते थे वो फॉर्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि OTP आधार नंबर डालेंगे, और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा, फिर उससे सत्यापन करेंगे, तब जा कर के अब आय, जात और निवास हमारा बन पाएगा। तो उसके लिए देखिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट वालों ने यहाँ पे लिख भी दिया है सामने कि आखिर आधार कार्ड की KYC की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं आधार KYC सत्यापन होने के बाद ही उपलब्ध होंगी, अतः आवेदक का आधार नंबर अनिवार्य है। आवेदक के पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक संग्रहित साझा नहीं किया जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ी अपडेट इसमें आ चुकी है। अब इससे ये दिक्कत होगी पब्लिक को कि अब जिनका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं भी रहा होगा, तो अब उनको आधार नंबर अपने आधार में मोबाइल अपडेट करना ही पड़ेगा। अब हमेशा वो सिम भी चालू रखना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं और पब्लिक के ऊपर एक प्रॉब्लम ही कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है कि अपना आधार नंबर में जो सिम रखेंगे उसको हर हाल में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो चालू ही रखना पड़ेगा। तो अब जो हम बता रहे हैं आपको कि बिना आधार सत्यापन के, यानी कि आधार में आपका मोबाइल का लगा रहना अब अनिवार्य है। और अगर आप आय, जात, निवास का लाभ लेना चाहते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहते हैं, तो अब कहीं न कहीं आपको OTP देना पड़ेगा और अपने मोबाइल में, अपने आधार में एक मोबाइल नंबर लिंक रखना पड़ेगा और उसको सक्रिय भी रखना पड़ेगा, यानी उसको चालू रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आपको इन सारी सर्विसेज को का लाभ उठाना हो तो आप उससे आधार OTP के माध्यम से सत्यापन कर सकें और अपना आय, जात, निवास बनवा सकें। अब इसमें जैसे कि अगर मैं आय पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं आय पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था। पहले डायरेक्ट हमको फॉर्म खोल के दे दिया जाता था, जैसे आय और जाति और निवास जो भी हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हमें खोल के दे दिया जाता था। देखिए जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, तो अब ये आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन। तो अब यहाँ पर हमको आधार नंबर डालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे और फिर इस टर्म्स और कंडीशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से जैसे ही हम सबमिट करेंगे तब जा कर के हमारा फॉर्म खुलेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट कर दी गई है, यानी जब ये करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर OTP आएगा, फिर हम वहाँ पे डालेंगे, तब जा कर के ये फॉर्म खुलेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कर दी गई है। अब ऐसे ही जैसे मैंने जाति पे, आय पे क्लिक किया था, अब मैं जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करता हूँ। देखिए सेम कंडीशन इसमें भी है। और ऐसे ही अगर मैं निवास पे क्लिक करता हूँ तो निवास पर भी यही कंडीशन है। तो अब बगैर आधार OTP के आय, जात, निवास अब नहीं बन पाएगा। पहले ऐसा नहीं था। अब सरकार ने क्यों ये एक्शन लिया, क्यों फैसला लिया, सरकार जाने, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश ये डिस्ट्रिक्ट में
बहुत बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। अब इससे ग्रामीणों को कहीं न कहीं परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। पहले ऐसा था तो ग्रामीण अपना आधार कहीं भी ई डिस्ट्रिक्ट सेवा वाले के पास दे दिया करते थे और वहाँ से ऑनलाइन हो जाया करता था। लेकिन अब OTP बेस ही आय जात निवास बन पाएगा। और इससे ये भी कहीं हमको लग रहा है कि आगे चल कर के ये ना हो जाए कि इसमें भी एक लिमिट के तौर पे लागू कर दिया जाए कि 2 ही 3 बार आप बना सकते हैं महीने में, या फिर कुछ भी आगे मुमकिन है इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अपडेट्स ये डिस्ट्रिक्ट पे आ रहे हैं। अगर कहीं आपका आधार नंबर डाला जा रहा है, फिर वो काउंट हो रहा है कि आप कितनी आय जात और निवास बनवा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या पब्लिक को हो सकती है। और गवर्नमेंट की मंशा क्या है वो गवर्नमेंट यानी सरकार जाने, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, इससे ग्रामीणों को ज़रूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार का इसमें क्या मंशा है, सरकार क्यों चाहती है, सरकार चाहती है क्या है और जात निवास उन्हीं का बने जिनके पास आधार हो। तो इसमें एक चीज़ और आ जाएगी कि जैसे कि जो 5 साल के ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो उनका भी निवास और जाति लगा करके आधार कार्ड बनता था, लेकिन उनके पास तो आधार होगा ही नहीं, तो उनका कैसे बनेगा फिर आधार कार्ड। तो जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा है तो पहले उसका हम निवास बना दिया करते थे प्रधान के निवास से, और उसका फिर जाति बना दिया करते थे। उसके बाद फिर उसको आधार सेंटर में भेज करके उसका आधार जनरेट हो जाया करता था। लेकिन अब कैसे क्या होगा, तो ये बहुत समस्याएं कहीं न कहीं इसके साथ लागू हो गई हैं। और जो पब्लिक है अब वो कहीं न कहीं उनको इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अगर कहीं ये होगा कि आप कितना आय जात निवास बनवा रहे हैं, तो अब ये भी एक समस्या की बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप जैसे कि पेंशन आपको बनवाना है, ओल्ड एज उत्तर प्रदेश ओल्ड एज पेंशन, तो उसमें जो ग्रामीण हैं उनके लिए 46,000 और जो शहरी उनके लिए 56,000 से नीचे आय दिखानी पड़ती है। तो जब आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आमतौर से आप 42,000 लिखते हैं, लेकिन लेखपाल महोदय लोग जल्दी रिपोर्ट लगाते नहीं हैं और वो 48, 60 या 80 जो उनके मन में आता है वो रिपोर्ट लगा देते हैं। अगर कहीं कोई लिमिट हुई कि आप दोबारा अभी नहीं बना सकते हैं, आप 1 महीने बाद बना सकते हैं, या 1 महीना में 2 बना सकते हैं, या फिर आप बार बार क्यों बना सकते हैं, तो जब वो क्यों बनवा रहे हैं आय जात निवास, तो आप जब प्रधान लेखपाल महोदय जब रिपोर्ट नहीं लगाएगा और 60,000 की रिपोर्ट लगा दिया, चाहे 80,000 की लगा दिया, और दोबारा फिर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर से इसमें जो लेखपाल महोदय लोग हैं वो दोबारा रिपोर्ट लगाने से भी हिचकेंगे। तो इस तरह से बहुत कुछ इसमें संभव है और बहुत कुछ आगे मुमकिन है। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है कि अब ई डिस्ट्रिक्ट से यूपी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आय जात और निवास बनेंगे, तो उसमें अब आपको आधार नंबर देना अनिवार्य है। और आधार नंबर जब देंगे तो फिर सिक्योरिटी डालेंगे, ये सब एक्सेप्ट करेंगे, OTP आएगा, OTP के बाद ही अब आपका फॉर्म लॉगिन होगा। अब आगे देखता हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसमें क्या परिवर्तन आया है, तो उसके लिए अभी हम फॉर्म ऑनलाइन करके उसमें जो भी सब नया कुछ होगा तो उसके लिए भी हम वीडियो बना के भी हम आज शाम तक अपने चैनल पे पोस्ट कर देंगे। लेकिन ये थी बहुत बड़ी अपडेट। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या कमियां रही हैं, ताकि उसको हम दूर करें। और मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।